अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और क्लाइंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नोमान महमूद शाह है और मैं ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है रियल स्टेट की बातें। इसी प्रोग्राम के आज एक नए एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टाइकून टेरेसेस की साइट के ऊपर, जो कि बिल्डिंग आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये है कि हम उस कोर टीम को एंगेज करें जो कि इस प्रोजेक्ट के विज़न, कॉन्सेप्ट, एलिवेशन, डिज़ाइन और डिलीवरी के पीछे है। तो इस टीम के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपका इस टीम के साथ तारुफ करवाऊँ। आज के गेस्ट का इंट्रो मैं शुरू करवाना चाहूँगा तनवीर हसनैन साहब से, जो कि रियाड आर्किटेक्ट्स के सीईओ हैं और टाइकून टेरेसेस में हमारे चीफ कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट भी है। तनवीर साहब का इस फील्ड के अंदर 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड ये यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हाई राइज, मिड राइज प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स और सोसाइटीज़ को प्लान कर चुके हैं। आप कमर्शियल मॉल्स को डिज़ाइन कर चुके हैं और आपके क्रेडिट के ऊपर मुख्तलिफ मॉस्क भी जाते हैं। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से रियाड आर्किटेक्ट्स और तनवीर हसनैन साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर इनकी अपने फील्ड में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर और बहुत बड़े और अच्छे डिज़ाइंस के ऊपर सर ने काम किया हुआ है। उसके साथ मेरे राइट साइड के ऊपर मेहताब अहमद सदीकी साहब मौजूद हैं, जो कि ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मेहताब साहब के साथ शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे साथ उमर जलाल साहब मौजूद हैं, जो कि ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स में एज ए डायरेक्टर सेल्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर, मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टाइकून टेरेसेस की बिल्डिंग को जब आपने डिज़ाइन किया तो इस डिज़ाइन के पीछे जो एलिवेशन आप इसको दे रहे थे उसके पीछे आपकी फ़िलॉसफी, लॉजिक क्या था? और मुझे ये भी जानना है कि ये किस किस्म की आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस किस्म की एलिवेशन है? सबसे पहले तो जो ये प्रोजेक्ट है टाइकून टेरेसेस, ये इसको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट बनाते हैं बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। इसकी एक लोकेशन, इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ यूनिक लोकेशन, और उसका साइट कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर ये सिचुएट कर रही है। इसकी विजिबिलिटी, इट इज़ सिचुएटेड राइट नेक्स्ट टू द रिंग रोड, और ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक डिफरेंट, यूनिक बनाती हैं इसकी लोकेशन को। और जहाँ तक इसकी एलिवेशन की बात है, एलिवेशन में जो इसमें डिज़ाइन फ़िलॉसफी अगर हम बात करते हैं कि वो क्या रही है, तो बेसिकली इट्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स हैं इसमें। तो आर्किटेक्चर में एक फ़िलॉसफी होती है एलिवेशन डिज़ाइन में कि इधर फॉर्म फॉलोज़ द फंक्शन और फंक्शन फॉलोज़ द फॉर्म। तो चूँकि ये कोई म्यूज़ियम बिल्डिंग या कोई एग्जीबिशन हॉल इस तरह की बिल्डिंग नहीं थी कि जिसमें कि हम पहले फॉर्म को सोचते और फिर हम उसके अंदर उसको प्लान करते, जो कि एक नॉन फंक्शनल बिल्डिंग हो जाती और रेजिडेंट्स के लिए कंफर्टेबल ना होती। तो हमने इसमें जो अडॉप्ट किया जिस चीज़ को, वो था फॉर्म फॉलोज़ द फंक्शन। राइट। कि जो इस बिल्डिंग के अंदर के फंक्शन हैं, जो रेजिडेंट्स के लिए जितनी कंफर्टेबल बिल्डिंग है, एलिवेशन उसके साथ रिलेट करे, उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड करे, बजाय इसके कि जो एलिवेशन है वो बिल्कुल एक एलियन हो और आइसोलेशन में उसको डिज़ाइन किया जाए। और एक तो ये इसकी डिज़ाइन फ़िलॉसफी में से एक मेजर जो चीज़ है वो आ जाती है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसकी लोकेशन इतनी यूनिक है और इट इज़ 3 साइडेड ओपन बिल्डिंग, तो इसमें कुछ ऐसे लीवरेज पॉइंट्स थे जिसको कि एज एन आर्किटेक्ट मेरा ख्याल था कि हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो कि हमारे जो क्लाइंट हैं ग्लोब स्टेट, टाइकून डेवलपर्स, उनके बेनिफिट में भी हो, जो रेजिडेंट्स हैं उनके बेनिफिट में भी हो, और एक आर्किटेक्चरली भी हमें एक यूनिक और एक अच्छी प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, एक लैंडमार्क किस्म की एक बिल्डिंग मिले। तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे कि जैसे कि 3 साइडेड ओपन है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम व्यूज़ तीनों साइड पे हम व्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं रेजिडेंट्स को।
लेकिन जैसे हम व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ हमें चैलेंजेस आ जाते हैं, क्लाइमेट के चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम एक हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं। लाहौर का जो क्लाइमेट है डस्टी क्लाइमेट है, तो फिर उसके लिए हमारा चैलेंज ये भी था कि हमने सन ओरिएंटेशन को देखते हुए क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है। तो बेसिकली ये ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस थे इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी में आ जाते हैं। तो हमने इसको जो व्यूज़ हैं तीनों साइड्स पे वो प्रोवाइड किए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इसमें लूवर्स प्रोवाइड किए, और एक कंफर्टेबल बिल्डिंग का जो आइडिया था, रेजिडेंट्स के लिए कंफर्टेबल बिल्डिंग हो और आर्किटेक्चरली एक ये अट्रैक्टिव, विजुअली अट्रैक्टिव और एक लैंडमार्क बिल्डिंग जो है वो बने। राइट। अच्छा सर, आपने अपनी बात स्टार्ट की कि इस लोकेशन के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन या एलिवेशन के अंदर या फैसाड के अंदर उसके ये चीज़ कितनी, बिल्डिंग की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या कोई भी एलिवेशन कहीं भी बनाई जा सकती है, या ये मैटर नहीं करता, या ये मैटर करता है? देखें, जो बिल्डिंग लोकेशन है वो बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है उसकी किसी भी बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, उसके एलिवेशन डिज़ाइन के लिए, क्योंकि हर एक साइट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होता है। आप किसी भी एक बिल्डिंग को इम्पोज नहीं कर सकते, वो बिल्डिंग वहाँ पे एलियन लगती है। अगर आप एक बिल्डिंग को कहीं पे भी जैसे कि आजकल कुछ एक ट्रेंड है कि आपको कहीं से एक पिक्चर मिल जाए और उसको आप कहीं पे भी फिट इन कर दें। एक बिल्डिंग जो दुबई में बनी थी, या एक बिल्डिंग जो लंदन में बनी थी, या एक बिल्डिंग जो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बनी थी, उसको आप लाहौर में फिट इन नहीं कर सकते। आपने उस एरिया का कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपने व्यूज़ की अवेलेबिलिटी देखनी है, फिर उसके साथ में आपने उसका क्लाइमेट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सन ओरिएंटेशन क्या है, सूरज कितना पेनिट्रेट कर रहा है बिल्डिंग के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस एक एलियन बिल्डिंग को इम्पोज कर दें उस साइट पे, और बाद में वो बिल्डिंग जो है, जो रेजिडेंट्स है उनके लिए एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल किस्म का इन्वायरमेंट बनाए और उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में लोकेशन जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस है उसकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जैसे आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं वो ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स हैं, तो क्या जो ग्लोब स्टेट को अब 26 साल हो गए हमें इस रियल स्टेट के अंदर, क्या डेवलपर के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ आर्किटेक्ट को हेल्प आउट करती है उसको प्रोजेक्ट को शेप देने में, या ये भी चीज़ मैटर नहीं करती? कोई भी एक अगर निस्बतन कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस डेवलपर है और वो इस तरह की कंपेटिटिव प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखें, जो जैसे आपने कहा कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर्स जैसे ग्लोब स्टेट टाइकून डेवलपर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत काउंट करता है। एक आर्किटेक्ट जब एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसको एक बड़ा प्रिसाइज और टू द पॉइंट एक क्लाइंट ब्रीफ चाहिए होता है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइन बेसिस होती हैं और डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर एक डेवलपर ऐसा है कि जो कि मार्केट में उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो वेल कनेक्टेड है, उसको मार्केट के डायनामिक्स का पता है, उसको खुद पता है कि उसको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, उसको अपनी रिक्वायरमेंट में बिल्कुल क्लैरिटी है, तो वो एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत बेहतर होता है एक अच्छी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, प्रोजेक्ट के लिए टाइम सेविंग होता है, और इन द एंड एक ऑल टुगेदर एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है उससे, जो कि डिज़ाइन वाइज भी अच्छी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है उसमें, कमर्शियली भी वायबल होती है। तो मेरे ख्याल में जैसा एक्सपीरियंस इनका मेहताब भाई का जो ग्लोब स्टेट को हेड करते हैं टाइकून डेवलपर्स के हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टार्ट में ही वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज रिक्वायरमेंट। फिर जो एज एन आर्किटेक्ट मैंने इनसे रिक्वेस्ट की या डिज़ाइन के जो पैरामीटर्स थे जो मेरे ख्याल में होने चाहिए थे बिल्डिंग में, और उससे एक बिल्डिंग की यूनिकनेस और उन चीज़ों को, लीवरेज पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते थे, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उसको अंडरस्टैंड किया। सो ऑल टुगेदर इट्स अ कंबाइंड एफर्ट बेसिकली। मैं यहाँ पर तनवीर साहब की जो है ना एक बात ऐड करता जाऊँगा जो इनके क्रेडिट जाता है। ये ग्लोब स्टेट का अलहमदुलिल्लाह 16th प्रोजेक्ट था। तो जब हमने इन्हें प्रोजेक्ट किया तो इनके साथ ये हमारा पहला था एज ए चीफ आर्किटेक्ट। तो इसमें अभी तक कोई 16 प्रोजेक्ट में, ये तो जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़र्स्ट टाइम एलिवेशन किसी ने प्रपोज किया और वो पहली दफ़ा हमें अच्छा लगा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है तनवीर भाई का कि इन्होंने जो चीज़ हमें पहली दफ़ा दिखाई ना, तो जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट था ये अबव दैट इमेजिनेशन था। तो ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी एक्सपर्ट और इनका एक्सपीरियंस ने हमें वो टाइम बिल्कुल नहीं करने दिया, और इसमें इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही कि हर स्टेज पे जहाँ आर्किटेक्चरली मैं गलत भी होता था और हम लोग हमारी टीम वो सोचती थी, तो इन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं यार प्रोफेशनली ये ठीक नहीं है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ का जो एक्सपर्ट है ना, वो जब हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं तो फिर प्रोफेशनल को अगर हम ऑन बोर्ड करें तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी मानें, क्योंकि जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ में अगर मैं इंटरवीन करूँगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी एज स्पेशल एज इट शुड बी। तो थैंक्स टू तनवीर साहब एंड हिज टीम कि इन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया। आज भी ये आए हुए हैं तो हम इनसे टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, अभी भी हमारे कुछ कंसर्न है, लेकिन ये स्ट्रेट अवे हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये आर्किटेक्चर ये ठीक नहीं है, बाकी आप करना चाहें तो कर लें। तो ये एक अच्छी बात ये होती है कि फिर जब ये स्ट्रिक्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बस अब लिमिट आ गई है, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हिम। इस प्रोग्राम में साथ साथ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा उमर जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी प्रेजेंस का मैं फ़ायदा लेना चाहूँगा। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इनिशियल जो हमारा लेआउट प्लान था उसमें हमारे पास एक ही फ्लोर था, सेकंड फ्लोर, जिसमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे, लेकिन अब जो फाइनल लेआउट्स आपने शेयर किया है क्लाइंट्स के साथ उसमें चेंजेस हैं, तो मैं चाहूँगा चेंजेस क्या हैं आप इसको भी एलेबोरेट करें और उन चेंजेस के पीछे रीज़न क्या है आप उसको भी प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, इसके कुछ मल्टीपल रीज़न्स हैं, जैसे कि हमारा रेजिडेंशियल जो एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है कमर्शियल से, कोई अटैचमेंट उसकी रेजिडेंशियल की कमर्शियल के साथ अटैच नहीं है। तो जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमें 2 बेड का रिस्पांस ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड के। और फिर उसमें हमने ये भी सोचा कि जितने कम यूनिट्स होंगे बिल्डिंग के अंदर उतनी उसकी मैनेजमेंट भी आसान होगी हमारे लिए और हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे अपने कस्टमर्स को। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मेन रीज़न है कि अगर हम बैरिया टाउन की मार्केट को देखें तो बैरिया टाउन की मार्केट के अंदर जो 1 बेड अपार्टमेंट है और जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। और इसी तरह से अगर हम 2 बेड को देखें तो 2 बेड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए हमने अपने जो 4 फ्लोर्स हैं उनको 2 बेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स और जो कस्टमर्स हैं उनको एक आगे अच्छा ROI भी मिले और एक ऐसा यूनिट उनको मिले जिसमें उनको एक अच्छी रेंटल इनकम भी मिले। तो ये कुछ रीज़न्स थे हमारे 2 बेड को ऐड करने के लिए जो हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री में ऐड किए हैं। अच्छा सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बिल्डिंग में जो स्पेस मैनेजमेंट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर होता है। तो मैंने जब लेआउट प्लान स्टडी किया और जैसे शहजाद साहब, उमर जलाल साहब ने नीचे सेल्स टीम को भी गाइड किया, हम ये देखते हैं हमारे कॉरिडोर्स स्टैंडर्ड बिल्डिंग से हमारे पास बड़े हैं, हमारे पास कार पार्किंग और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा हमें इसके ऊपर ब्रीफ करें कि बिल्डिंग के विद इन और विदाउट ऑन दी आउटसाइड स्पेसिंग का ख्याल कैसे रखा गया है। देखें, जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, फंक्शनल बिल्डिंग है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा उसमें हमारे पास कमर्शियल शॉप्स हैं, तो पब्लिक वहाँ पर फुटफॉल होगा। उस चीज़ को भी सामने मद्देनज़र रखा गया कि हमारे पास ऐसी स्पेसिस हों जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो और लोगों के लिए एक ट्रबल सम ना हो, प्रॉब्लमेटिक ना हो, उनको एक ओपननेस, स्पेशियसनेस फील हो। और जो हमारे अपार्टमेंट के फ्लोर्स हैं उनमें हमारे पास चूँकि अपार्टमेंट में रेजिडेंट्स रहते हैं उनके लिए हमने कंफर्टेबल स्पेसेस का ख्याल रखा है कि स्पेसेस कंफर्टेबल हों और उसमें बहुत इतना भी हम ज़्यादा कोई मतलब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए इतना ज़्यादा उनको अनकंफर्टेबल ना कर दें, क्लॉस्ट्रोफोबिक किस्म की हम स्पेसेस डिज़ाइन ना कर दें जो कि इन द एंड मतलब कस्टमर्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए रहना वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो। लेकिन उसके साथ साथ हमने इसकी जो कमर्शियल फैक्टर है, कमर्शियली भी वायबल होना ज़रूरी है, तो उसमें जो वेस्टेज ऑफ स्पेसेस है उस चीज़ को भी अवॉइड किया गया है कि आप कोई इतनी अननेसेसरीली आप इतनी वाइड कॉरिडोर्स नहीं दे सकते, कोई इतने लेफ़्ट ओवर स्पेसेस नहीं दे सकते, अनयूजेबल स्पेसेस नहीं दे सकते जिसका एज सच कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को भी। और स्पेशली जो क्लाइंट है जो कि इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो इसको डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल भी वो एक प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं रहता। तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके ही चला गया है कि एक साइड पे तो उसकी रेजिडेंट्स की कंफर्ट को और जो कमर्शियल फ्लोर है
उसकी स्पेशियसनेस को सामने रखा गया है, और दूसरी साइड पे जो है कि जो वेस्टेज ऑफ स्पेसेस है उसको भी मिनिमाइज़ किया गया है और एफिशिएंटली बेसिकली स्पेस को यूज़ किया गया है जहाँ तक हो सकता था। अच्छा सर, लेआउट से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि हमारे हर 1 बेड और 2 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ आपने डिज़ाइन में बैल्कनी दी है, जी। ठीक है, तो व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि यूजली मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है या चीज़ें स्टडी की हैं, डेवलपर और आर्किटेक्ट मिलके डिज़ाइन के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपार्टमेंट लिविंग के अंदर, लाइट और उसकी वेंटिलेशन, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख नहीं पाते या पता नहीं होता। तो आई वुड लाइक कि आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बिल्कुल देखें, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है, या जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इस बिल्डिंग की, इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस ये है कि ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर सिचुएटेड है और रिंग रोड के साथ है। इसकी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया है सारा, और 3 साइड पे इसकी एलिवेशन ओपन है, 3 साइड से व्यूज़ ओपन है। तो अब डेफिनेटली जो हमें इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसको डिज़ाइन में हमने यूज़ करना था, और उसको उसके लिए फिर जब द बेस्ट वे वॉज कि आप जितने मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं व्यूज़ को। अगर आप इसका प्लान देखें तो बिल्डिंग प्लान्स में हमने जो यूजेबल स्पेसेस हैं जैसे कि लाउंज है और बेडरूम्स है, उनको हमने फ्रंट पे रखा है। तीनों साइड्स पे हमने उनको फ्रंट पे प्लान किया है, और जो हमारी बाथरूम्स, किचन, सर्विसेज या इस तरह की स्पेसेज हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनको हमने फ्रंट को डिस्टर्ब नहीं किया उसकी वजह से। उनको हम इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग ले गए हैं, पैशियोज से उनको हमने वेंटिलेट कर दिया है, और जो बाहर के हमारे व्यूज़ हैं वो मैक्सिमाइज उनको किया और हमने उसको यूज़ किया है। और उसके लिए फिर बहुत ही एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है रेजिडेंट्स की कि एटलीस्ट उनको कोई ब्रीदेबल स्पेस मिले, उनको बैठने के लिए, इवनिंग को एंजॉय करने के लिए एक ऐसी स्पेस दी जाए जिसमें कि वो बैठ के एंजॉय कर सकें। वो बालकनीज, टेरेसेस, उसको हमने ट्राई किया है कि वो हर एक अपार्टमेंट के साथ दी जाएं। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल देखें, लाइट और वेंटिलेशन तो आई थिंक कि किसी भी डिज़ाइन की एक कोर हैं, और स्पेशली जब हम किसी हॉट क्लाइमेट में बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लाइट और वेंटिलेशन का तो बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इसमें जो टाइकून डेवलपर्स, ग्लोब स्टेट के की तरफ से जो हमारे मेहताब साहब हैं, इनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि बिल्डिंग को रेजिडेंट्स के लिए बड़ा कंफर्टेबल बनाया जाए, उसमें टेरेसेस, बालकनीज, जितनी भी हम इस तरह की स्पेसेस, ब्रीदेबल स्पेसेस दे सकते हैं वो प्रोवाइड की जाएं। तो लाइट देखें, लाइट जब किसी भी बिल्डिंग में पेनिट्रेट करती है तो लाइट एक बेसिकली ह्यूमन वेलबींग के लिए है। आपकी लाइट की वजह से आपका मूड, एक जो रेजिडेंट्स हैं उनके मूड पे अफेक्ट करती है लाइट। आपकी लाइट जो है उसकी वजह से आपका एक वेल लिट बिल्डिंग जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, कि अगर आपकी बिल्डिंग वेल लिट है तो वो बिल्डिंग एक कस्टमर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। राइट। और नो डाउट कि आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेचुरल लाइट पेनिट्रेट करे आपके स्पेसेस में, जर्म्स उससे किल होते हैं, बैक्टीरियाज किल होते हैं। और इसके साथ साथ जो वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन आपकी बिल्डिंग के अंदर अगर प्रोवाइड की जाए, वो भी आपकी इंडोर एयर क्वालिटी होती है जो कि सस्टेनेबिलिटी, बेसिकली आर्किटेक्चर के अंदर आजकल आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सस्टेनेबिलिटी वाली साइड पे हम जा रहे हैं, तो उसमें जो इंडोर एयर क्वालिटी का सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्रॉस वेंटिलेशन बिल्डिंग में प्रोवाइड की जाती है उससे आपकी अंदर की एयर क्वालिटी इंप्रूव करती है। सेकेंडली फिर आपके पास ये होता है कि जो कि हमारा एक टेम्परेचर कंट्रोल है, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग की इंक्रीज़ कर जाती है। इन केस ऑफ लाइट फेलियर, पावर शट डाउन, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर क्रॉस वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं तो वो तब भी सर्वाइव कर जाती हैं, सस्टेनेबल रहती हैं वो। तो मेरे ख्याल में ये दोनों फैक्टर्स जो है किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड वेंटिलेशन। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, साथ में मैं शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। शहजाद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है टाइकून टेरेसेस की। आज 8 जुलाई है, और सर इस प्रोजेक्ट को आप कैसे डिलीवरी की तरफ देखते हुए कैसे जा रहे हैं? हम ऑन टाइम हैं या आफ्टर टाइम इसकी डिलीवरी होगी? मैं चाह रहा हूँ कि आप वो रियलिस्टिक एक सिचुएशन भी व्यूअर्स के साथ शेयर करें।
जी नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए नुमान भाई, कंस्ट्रक्शन और आज की सिटिंग करने का जो मकसद था, तनवीर साहब ने हमें टाइम दिया, ठीक है, मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमर जलाल साहब मौजूद हैं। हमने स्पेशली कैमरे को डिज़ाइन ही ऐसे करवाया कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन और व्यू दिखा सकें अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को जो हमारे साथ चल रहे हैं, कि हमने जो चीज़ चूज़ की थी, हमने जो लोकेशन चूज़ की थी, हमारी जो कंस्ट्रक्शन की पेस है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सिंगल डे भी नहीं आया जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन रुकी भी हो, या कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम कहें यार कि एक दो मजदूर लगे हुए हैं और काम नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट है कि हमने इसको जो टाइम पीरियड है उसमें डिलीवर करना है, तो हम इंशाल्लाह पूरे उम्मीद है कि हम उस टाइम पर इंशाल्लाह इसको 110% इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और जो कंस्ट्रक्शन इस टाइम आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि इस टाइम हम सेकंड फ्लोर का जो है लेंटर जो है उसकी तैयारियों में है। जैसे कि आपको पता है सबसे मुश्किल जो है बेसमेंट से निकलना एक काम होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है ना राफ्टिंग और इन चीज़ों से निकल के अब हम अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे हैं कि और 1 से 1.5 महीने में हमारा तकरीबन हाफ ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और सून ही इंशाल्लाह हम जो है ग्रे स्ट्रक्चर मैक्सिमम अगले 6 से 8 महीने में कंप्लीट करते हुए जो हमारा टाइम पीरियड अब तकरीबन कोई 2 साल के राउंड अबाउट रह गया है, तो हम इंशाल्लाह उस 2 साल में इसको कंप्लीट करेंगे और क्लाइंट से जो किया हुआ वादा उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो हम बिल्डिंग के इनसाइड मूव करते हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर हम जो हमने कस्टमर्स हैं उनको हमने कहा कि एक तो ये स्मार्ट बिल्डिंग है, ठीक है, स्मार्ट इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, एलिवेशन भी, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसमें स्मार्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके अंदर अपार्टमेंट्स की लॉकिंग, अनलॉकिंग इसके अंदर शामिल है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल, लाइट स्विचेस और दीगर चीज़ों के अंदर हमने कंप्लीट उनको एक्सेस दिया है, ठीक है। एक तो सर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, स्मार्ट फीचर्स किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल हाई राइज या मिड राइज बिल्डिंग के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिविंग लाइफस्टाइल के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, और एज ए चीफ आर्किटेक्ट ऑफ टाइकून टेरेसेस आपने इसके अंदर क्या इन्हांस्ड फीचर्स दिए हैं जो कि यूजुअली प्रैक्टिस में नहीं आते बिल्डिंग्स के अंदर? देखिए बिल्कुल, जो बिल्डिंग के में स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है या स्मार्ट फीचर्स हैं वो दोज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली मूव कर रही है। तो कस्टमर्स जो भी यूज़र्स हैं, एंड यूज़र है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, और हर एक की ख्वाहिश है कि वो एक स्मार्ट लिविंग वाली साइड पे जो है, तो उसको सामने रखते हुए इसमें हमने बिल्डिंग में भी जहाँ तक पॉसिबल था वो प्रोवाइड किए हैं स्मार्ट लिविंग के लिए। जैसे कि अपार्टमेंट्स में जो लाइट्स हैं उसको ऑटोमेटेड मतलब सॉल्यूशन पे लेके गए हैं, लाइट सेंसर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वी हैव स्मार्ट कीज़, कीलेस एंट्रीज़, उसको हमने यूज़ किया है। प्लस जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी के लिए कि उसको कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमने प्रोवाइड किया है, और उसमें जितनी भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको हमने ट्राई किया गया है कि जितने इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, LDA है, या इस तरह की जितनी भी हमारी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अगेन उसमें मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट रही है जो टाइकून डेवलपर्स के हैं, हेड करते हैं उनको मेहताब साहब, कि उनकी तरफ से भी एक उनकी ख्वाहिश थी कि इस बिल्डिंग में किसी भी ऐसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ ना किया जाए जो कि ह्यूमन लाइफ और उसके लिए हैज़र्डियस हो। तो हमने फायर एग्जिट्स प्रोवाइड किए हैं इसमें, और जितने भी एक्सटिंक्शर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, हीट डिटेक्टर्स हैं अपार्टमेंट्स में, उनका ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि स्मार्ट लिविंग को जहाँ तक हो सकता है उसको इंश्योर किया जाए इस बिल्डिंग में। जी। अच्छा सर, आपने एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन आपने एक पॉइंट दिया था कि इसके अंदर हमने लूवर्स डिज़ाइन किया है जी। तो व्हाट आई वुड लाइक इज़ कि मेरे जैसा जो लेमैन है जो आर्किटेक्चर को नहीं समझता और डिज़ाइन को और इसकी डेप्थ को नहीं समझता, तो इस बिल्डिंग के लूवर्स के डिज़ाइन के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या था और वो क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं? सिर्फ वो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए है या इसके अंदर इसके कोई और भी कंट्रीब्यूशन है डिज़ाइन में? देखें,
जो इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लूवर्स का, इट वाज नॉट ओनली द कॉस्मेटिक्स, या कोई ऐसा हमने नहीं किया था कि सिर्फ उसकी कॉस्ट ऐड करने के लिए और एक उसकी खूबसूरती के लिए नहीं था, एक फैक्टर था खूबसूरती का। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग सिचुएट करती है एक ओपन एरिया में। इसकी टू साइड आप कह लें तो दोज आर मोर टुवर्ड्स ओपन एरियाज लाइक रिंग रोड, या ओपननेस है उसमें, और एक साइड पे इसके रेजिडेंशियल एरिया है। तो being an apartment building, we had to provide maximum views to the residents through balconies, through terraces. अब जब हमने views को provide करना था तो उसमें एक challenge ये था privacy का। एक privacy का challenge था और उसके साथ साथ climate control का। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम इस तरह के एक लूवर्स को डिज़ाइन करें, एक रिदम में डिज़ाइन करें कि वो एस्थेटिकली भी अपील करे, एक बिल्डिंग को यूनिक बनाए, उसको एस्थेटिकली प्लेजेंट बनाए, और उसके साथ साथ प्राइवेसी प्रोवाइड करे रेजिडेंट्स के लिए, और क्लाइमेट कंट्रोल जो है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे जो रिंग रोड वाली साइड है दैट इज़ टूवर्ड्स साउथ, साउथ से, और फिर एक बिल्डिंग इसकी फेस करती है वेस्ट साइड को, और एक बिल्डिंग फेस करती है इसका फसाद जो है वो नॉर्थ साइड को। तो साउथ में हमने हॉरिजॉन्टल शेड्स भी प्रोवाइड किए हैं इस बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे स्पेशली, और साथ में वर्टिकल प्रोवाइड किए हैं। जब हमारा सूरज का एंगल लो हो जाता है टुवर्ड्स वेस्ट, तो वहाँ पर आपके शेड्स उसको नहीं रोक सकते सन पेनिट्रेशन को, और वो अल्टीमेटली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है रेजिडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर हमने वर्टिकल लूवर्स को यूज़ किया ताकि वो वहाँ पे भी हमें सर्व करें, सन पेनिट्रेशन को अवॉइड करें, और जो हॉरिजॉन्टल शेड्स हैं वो साउथ साइड पे करें। और इन द एंड ये है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा रिदम हो, कंटेम्प्रेरी लुक हो उसकी, और एस्थेटिकली भी उसको वो प्रेजेंट बनाए। जी, थैंक यू। अच्छा सर, एट द एंड एज एन आर्किटेक्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो बिल्डिंग की प्रैक्टिकलिटी, उसका डिज़ाइन और उसका जो फ्लो है वो लाइफस्टाइल के ऊपर कितना इफेक्ट करता है? क्या ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, या कोई भी हाई राइज बिल्डिंग, ख़ासतौर पे जब वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो किसी भी तरह से डिज़ाइन कर दी जाती है, ओपन कॉरिडोर्स की विड्थ मैटर नहीं करती है, हाई स्पीड एलिवेटर्स उसके अंदर अगर कोई रोल प्ले नहीं करते, या फायर लेटेस्ट BMS सिस्टम्स उसके अंदर नहीं करते, कि ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं कि सिर्फ बताने की हद तक होती हैं या प्रोग्राम की हद तक हैं, लेकिन लेआउट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है? ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन द एंड आप जैसे कि अपने घर में भी रहते हैं, जब आप शाम में अपने घर जाते हैं तो आपको एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी कंफर्ट के लिए। तो अगर एक बिल्डिंग सिर्फ एस्थेटिकली प्लेजेंट है और लेकिन उसकी अंदर की स्पेसेस को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया ह्यूमन कंफर्ट को देखते हुए या ह्यूमन नीड्स को देखते हुए, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो नो डाउट कि वो कभी भी रेजिडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होगी। तो स्पेसेस को प्लान करना, डिज़ाइन करना, नो डाउट उसमें ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, जिसमें कि स्मार्ट लिविंग भी आ जाती है, जिसमें कि ह्यूमन कंफर्ट भी आ जाती है, उसमें लाइट, वेंटिलेशन और उसमें जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी इंटीग्रेशन बेसिकली, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक पता चले कि हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मॉडर्न बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसमें पूरी की गई हैं और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो नो डाउट इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आर्किटेक्चर डिज़ाइन में। थैंक यू सर। अच्छा व्यूअर्स, प्रोग्राम के क्लोजिंग के ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेहताब अहमद सदीकी साहब, उनसे हम एक ऐसा क्लोजिंग मैसेज लें कि इस बिल्डिंग के डिज़ाइन से लेके डिलीवरी तक उनकी जहन क्या है, उनकी फ़िलासफ़ी क्या है। और सर वी वुड लाइक कि आप अपना कंप्लीट जो मैसेज है हमारे क्लाइंट्स को स्पेसिफिकली जहन में रखते हुए नेशन वाइड और ओवरसीज़ दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नुमान, मेरा सबको मैसेज सिर्फ एक ही है कि जो कुछ हमने 26 सालों में अचीव किया एज ए ग्लोब स्टेट और एज ए ट्राइकॉन डेवलपर्स भी, तो हम इस बिल्डिंग को ना उस चीज़ को आगे हमेशा कंटिन्यू लेके चलना चाहेंगे, कभी भी इसको ट्रैक नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला जो कमिटमेंट्स या जो हमने इंटीग्रिटी डेवलप की है मार्केट में, इट विल बी द पार्ट ऑफ दैट, और इंशाल्लाह ये उससे बढ़कर होगा।
और इसमें हमने आपका तनवीर साहब का यहाँ मौजूद होना, इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट का जो नेक्स्ट प्रोग्राम में शायद नुमान आपको लेके मिलवाएंगे उनसे भी, तो हमने हर चीज़ के लिए ना एक प्रोफेशनल टीम का इंतखाब किया है। और ग्लोब स्टेट एज ए बिल्डर, एज ए मार्केटिंग टीम एक बहुत इतना बड़ा नाम है कि जिसको सारे पाकिस्तान में, सारे पंजाब में लोग जानते हैं। तो ये जानते हैं कि ये कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा ओन नहीं करेंगे जो कि जो है ना लोगों के फ़ायदे के लिए ना हो, जिसमें लोगों की ग्रोथ ना हो, जिसमें लोगों को वो चीज़ें अचीव ना हो सकें जिसके लिए वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो पैसे खर्च करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में या इस प्रोजेक्ट में एक डुअल बेनिफिट है हर कस्टमर और हर इन्वेस्टर और हर क्लाइंट के लिए। वो ये है कि ये बनाने वाले भी, डेवलपर भी हम ही हैं और हम उसको मार्केट भी हम ही कर रहे हैं और उसकी मैनेजमेंट भी हम ही करने जा रहे हैं। तो देयर विल बी नो रूम फॉर अस, ये हमारे लिए बल्कि बर्डन है कि हम किसी के ऊपर भी ये सेकंड नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ हमारे लिए इसलिए नहीं हुई है, ये कमिटमेंट हमारी इसलिए नहीं हुई। तो ये एक ज़िम्मेदारी भी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राउड भी है कि हम इसको फ्रॉम द स्क्रैच, ज़ीरो से लेके और एंड टाइम तक और आफ्टर सेल सर्विस भी हम ही इसको कंटिन्यू करने जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो फीचर्स और जो बातें हमने आपने हमारी सेल्स टीम ने, शहजाद साहब और जलाल साहब ने की हैं, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तनवीर साहब ने की हैं, जो ख्वाहिश साहब ने हमें रिकमेंडेशन दी हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं पीईबी के, एमईबी के, उन्होंने जो की हैं हम वो करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एमईबी की भी जो हम इस थोड़ी प्रेजेंटेशन आपको देंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर हम एक दो काम वो ऐसे करने जा रहे हैं जो शायद बहरिया की या लाहौर की किसी बिल्डिंग में से पहले नहीं हुआ हुआ। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं सिर्फ यही कमिटमेंट दे सकता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ टाइकॉन डेवलपर्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एज एन एमडी ग्लोब स्टेट कि इंशाल्लाह ताला जो जिसने हमारे साथ पहले भी काम किया है और जो आज भी काम करेगा, इंशाल्लाह ताला उसका कोई नुकसान नहीं है। हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ यूनिट बेचा है, ये बेसिकली वी आर गोइंग टू डेवलप अ कनेक्शन विद देम और ये हमारा एक रिलेशन बनने जा रहा है और एज ए फैमिली हम इंशाल्लाह ताला इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आज की एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। रियल एस्टेट की बातों में आज हमारे साथ मौजूद थी कोर टीम जो कि डिज़ाइन से लेके डिलीवरी तक के लिए जो पीपल रिस्पॉन्सिबल हैं और जो इनपुट दे रहे हैं, उनके साथ का आज ये सेशन था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और रियल एस्टेट के हवाले से हम किसी अच्छे से टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन करेंगे।